हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ईशा फाउंडेशन के अंदर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जब वो पूछेंगे। ये क्वेश्चन टैग्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी आप ऑफिशियल पेपर देखते हो तो ऑफिशियल पेपर के अंदर भी एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन एक दे रखा है। तो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, उसमें पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन टैग होता है ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब क्या कहते हैं, जब आपके मार्क्स इंग्लिश में करना थोड़ा जब बहुत सारे कोई करना क्वेश्चन कोई सेफ्टी में पेपर करना थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा आसान नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन फंस जाता है कभी कभार। तो उससे क्या होता है, आपके मार्क्स को आप इन्हेंस करने में आपके लिए सही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। देखो क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखो नॉर्मली जो क्वेश्चन टैग होता है ना, जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है उसके एंड में जो सवाल पूछा जाता है सब बोलते हैं हम क्या, क्वेश्चन टैग। जैसे कि मैंने बोला तुमने ये काम किया है, यू डिड दिस वर्क, डिडंट यू। मैं बोल सकता हूँ उसके फिर क्वेश्चन टैग आएगा क्या, डिडंट यू, क्या तुमने नहीं करा। बोलते नहीं क्वेश्चन टैग। तो किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल होता है, क्या कहलाता है, तो कहलाता है क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चन टैग की फीचर क्या हो जाएगी। पहली बात तो क्वेश्चन टैग क्या रहेगा। देखो जो क्वेश्चन टैग जो होगा ना, क्वेश्चन टैग जो होता है इसको हम एग्जांपल के थ्रू जानेंगे। पहले इसके बारे में इसकी विशेषता जान लेते हैं। तो क्वेश्चन टैग जो होगा ना, वो जो रिलेटेड टेंस होगा उसी से रिलेटेड जो टेंस होता है ना, जो टेंस जी होगी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन टैग हो, मतलब उसी टेंस में होगा क्वेश्चन टैग। ये नहीं अगर आपने क्वेश्चन को आपकी जो टेंस पूछी गई प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हो पास्ट इंडेफिनिट की, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या जाता है, अगर आप एक दूसरा आता है क्या, दूसरा आता है कि यदि क्वेश्चन टैग, अगर यदि सेंटेंस जो है, सेंटेंस अगर नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा, क्वेश्चन टैग आएगा। अगर सेंटेंस, ठीक है, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा। ठीक है, इतना ही क्या रखा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या है, देखो अब बात करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। देखो मैंने बोला आई एम फाइन। देखो आई एम जो कि क्वेश्चन, आई एम नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, इसका क्वेश्चन कहा होता है। देखो अब इसमें बोला गया है, देखो जो आई एम होता है ना, आई एम नॉट, देखो कुछ होते हैं क्वेश्चन टैग। जैसे मैंने बोला कि ही इज़ ब्रिलियंट, इसमें मैंने बोला क्या, ही इज़ ब्रिलियंट, इजंट, मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, ये बोल सकता हूँ इजंट ही, ये नहीं है, क्या ये नहीं है, ब्रिलियंट नहीं है। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ एंड में क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना एंड में, क्या नहीं वो नहीं है। अब इसी तरह मैं बोल रहा क्या, आई एम फाइन, मैंने क्या बोला, आई एम फाइन। तो मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम नॉट, एम आई नॉट नहीं बोलूँगा, अब बोलूँगा आर एंड नॉट, क्योंकि याद रखिएगा कि एम नॉट का, जो एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता ही नहीं, जो क्वेश्चन टैग बनता ही नहीं है। जो एम नॉट क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है आपका आर एंट। ठीक है, आर नॉट में, आर नॉट में, ठीक है, आर नॉट में। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन टैग दे रखा है, आप देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी फॉर्म में सिंगुलर होता है, साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन आदि आता है। क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखो मैंने बोला क्या, देखो एवरीवन लिखा, क्या लिखा है, एवरीवन लिखा, ये लिख रहा है एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन हो गया, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, है ना, एवरीवन। तो ये जो एवरीवन क्या है, ये क्या है, ये जो सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन है। और ये क्या है, होते तो ये सिंगुलर है, इनके साथ जो वर्ब होती है, जो मैंने प्रोनाउन कराया उसमें से करवा दिया मैंने इसमें। तो नाउन जो उसके साथ प्रोनाउन होगा या फिर जो भी वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जो क्वेश्चन टैग होगा ना, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका क्या, प्लूरल फॉर्म में, क्या रहेगा, प्लूरल फॉर्म में। देखो मैं इसमें पूछा गया, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड के क्वेश्चन एग्जांपल नंबर देखो, एवरीवन हैज़ कम, एवरीवन हैज़ कम, सभी आए। हैज़ंट ही, क्या वो नहीं आया, मुझे बताइए, क्या वो नहीं आया। ये कहना गलत होगा। देखो गलत होगा क्योंकि क्या है, क्वेश्चन टैग अगर माने, अगर एवरीवन से शुरू होता हो कोई सब सेंटेंस हो और उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या रहेगा, वो रहता है हमेशा क्या, प्लूरल, क्या रहेगा, प्लूरल। उसमें क्या ही, क्या ही सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि एवरीवन हैज़ कम, हैवंट दे, सभी आए, क्या वो नहीं आए। मैंने बोला एवरीवन हैज़ कम, मैंने बोला क्या, एवरीवन हैज़ कम, एवरीवन हैज़ कम, सभी आए। अब मैं बोला हैवंट दे, क्या वो नहीं आए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता। देखो ये तो सही है ना इसका। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो,
नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, डू दे, डू दे, नन ऑफ योर फ्रेंड लाइक्स। देखो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और याद रखिएगा नन आ गया तो नन से रिलेटेड क्या, नन से रिलेटेड क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। और प्लूरल क्या होगा, दे, और दे के साथ क्या हमेशा क्या बोलेगा, डू आता है, तो क्या हो जाएगा, और क्या है देखो, तो एक देख क्या हो जाएगा, देखो नन ऑफ, देखो नन जो है देखो एक सेंटेंस नेगेटिव है, हमने यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग इसलिए यूज़ नहीं करा क्योंकि जो नन है ना ऑलरेडी नेगेटिव साउंड कर रहा है, पूरे सेंटेंस को नन बजा रहा है, तो इसलिए ना हमने डोंट नहीं लगाया है, हमें लगाना चाहिए, हमें यहाँ पे लगाया है डू दे। अब बात करते हैं एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, कांट दे, सभी इंग्लिश बोल सकते हैं, कांट दे, देखो सभी इंग्लिश बोल सकते हैं, देखो कांट दे क्या है, दे इसलिए है क्योंकि एवरीबॉडी के साथ जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, वो कैन के साथ हमेशा क्या था, दे, देखो कैन आएगा, जो सेंटेंस जो टेंस थी वही पूछेगी, तो जो मोडाल था वो भी वही सेम है, चेंज तो करेगी नहीं। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, देखो कुछ कलेक्टिव नाउन जिसका साउंड, जो जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको सुनने के बाद ना कलेक्टिवनेस फीलिंग आता है, जैसे कि मैंने बोला कमेटी हो गया, कमेटी हो गया, जूरी क्या होता है, बेंच ऑफ जजेस होता है, जूरी का बोलते हैं ऐसा समूह जिसमें बहुत सारे जजेस होते हैं, है ना, जूरी हो गया, टीम हो गया, टीम को क्या बोलते हैं, टीम को बोलते हैं ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो गया, स्टूडेंट्स क्या होगा, क्लास क्या होगी, क्लास क्या होता है, क्लास वर्ड क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको सुन, जो ना कलेक्टिव का साउंड, नाउन नहीं पढ़ा तो सुन, आप मेरी प्लेलिस्ट बना दी उसमें जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तंदूरी हैज़ टेकन इट डिसीजन हैजंट इट, देखो जो कलेक्टिव नाउन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन टैग बनेंगे ना उनका सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में जो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, देखो इसमें तो देखो यहाँ पे देख लो, देखो तो जूरी क्या है, देखो जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर फॉर्म ही होता है ना, तो हैज़ टेकन इट्स सीट डिसीजन, अगर मैंने देखो मान के चलो, देखो कलेक्टिव नाम की एक ना खूबी क्या होती है, इसको ना हम आप इसको ना कुछ वर्ड होते हैं, इसको ना हम क्या कहते हैं, सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन को मैं कब सिंगुलर यूज़ कर सकता हूँ, मैंने बोला क्या, देखो मैंने बोला कि अगर मैं जो मतभेद जताना हूँ, क्या बताना हूँ, मतभेद जताना हूँ, मैंने क्या बोला, द जूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, देखो इट्स कब आता है, इट्स का मतलब जब इट्स जब आएगा, वो इट्स जब आता है जब क्या कर रही हो, जब जूरी क्या हो, मतलब बेंच ऑफ जजेस क्या हो, एक ही हो, क्या हो, एक ही हो, मतलब एक ही, इट्स का प्रयोग क्या, सिंगुलर, ये प्रोनाउन है तो किसके लिए लगाया गया, इट्स के लिए लगाया, जूरी के लिए, जूरी क्या सिंगुलर है, उसके क्या करेंगे हम, क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट जो होगा ना इट, ये भी क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। अब इसी तरीके से बात करें मतभेद वाले सेंटेंसेस की, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनमें हम मतभेद जब दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, तो उसमें मतभेद वाले प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और प्रोनाउन जैसे यूज़ आएगा, जैसे प्रोनाउन क्या कहते हैं, प्लूरल यूज़ हो जाएगा ना, मतभेद में जब भी आएगा ना, तो मतभेद जब भी दिखाना होगा तो प्लूरल आपका जो प्लूरल होता है ना, प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे देर हो गया, देर हो गया, ये क्या है, प्लूरल है, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। मैंने देखो कुछ सेंटेंस में पढ़ो, द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो कमेटी थी ना वो ओपिनियन में क्या होगी, विभाजित होगी उनके, क्योंकि मत थे ना वो क्या कहते हैं, अलग अलग थे, दैट्स वाई दे हैज़ बिन डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ ओपिनियन, ठीक है, इसलिए वो क्या करेगी, डिवाइड होगी, तो इसलिए जो क्वेश्चन टैग आएगा, जो क्वेश्चन टैग तो आर है, आर एन टैग है, तो पॉजिटिव सेंटेंस जो नेगेटिव आया क्वेश्चन टैग, और देखो दे क्या आएगा, देखो दे का सब्जेक्ट क्या है, इसीलिए आएगा क्योंकि ये क्या होगी, इट की जगह हमने क्या लगाया, दे आया। अब बात करते हैं ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, जो जितनी भी ऑडियंस, यहाँ पे क्वेश्चन शब्द सेंटेंस में क्या बोलेगा, यहाँ पे स्टेडियम में जितनी भी ऑडियंस थी ना या ऑडिटोरियम में, उन्होंने प्रत्येक ने अपनी अपनी सीट ली, तो प्रत्येक की बात कर रही है, डिवाइडेशन की बात होती है, प्रत्येक की बात होती है, तो उसके बोलते हैं, तो देर आएगा, सभी प्रत्येक, अगर मैं बोलता ऑडियंस हैव, मैं जब समग्र ऑडियंस की बात करता था तो बोलता था ऑडियंस हैज़ टेकन इट्स सीट्स, हैजंट ही और सी, उसने ऐसे भी बोल सकते थे हम इसको, ठीक है। कुछ सब ऐसे जैसे कि हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया, ये बात रही, कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया, स्केर्सली हो गया, ये ऑलरेडी नकारात्मक होता है, इनमें जो साउंड होता है ना वो ऑलरेडी क्या होता है, नकारात्मक होता है, और उसके साथ ना कभी भी हम ना नेगेटिव क्या कहते हैं, उनके जो साथ में ना कभी हम नेगेटिव वो नहीं यूज़ करते, क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव है, हमने क्या बोला था, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा
तो क्या होगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा। जैसे मैंने देखो सेंटेंस में पढ़ता है, ही हार्डली डज एनी वर्क, ये मुश्किल से कोई काम करता है। देखो नेगेटिविटी आ गई सेंटेंस के अंदर, तक ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, डज ही क्या वो करता है। आगे बढ़ते हैं, मैंने बोला ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू ईट, मुश्किल से किसी उसने कुछ खाया। हैज़ ही, देखो क्या उसने खाया। ही इज़ सेल्डम अपसेंट, वो अक्सर क्या रहता है, वो अक्सर क्या कहते हैं, अपसेंट रहता है। इज़ ही, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं लगाया, यहाँ पे लगाया पॉजिटिव, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और चलता है ही की फॉर्म में, मतलब सिंपल पास्ट प्रेजेंट की फॉर्म में, तो मैंने इसलिए लगा ही। आगे बढ़ते हैं, अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट से शुरुआत हो तो क्वेश्चन टैग शाल बी का प्रयोग होता है, ठीक है। लेट अस गो टू द पार्टी टू नाइट शाल बी। देखो याद रखिए, कोई भी सेंटेंस अगर लेट से शुरू होगा तो उसको क्वेश्चन टैग अगर क्या होगा, उस क्वेश्चन टैग क्या होगा, शाल बी में खत्म होगा। कितना होगा, शाल बी में खत्म होगा। जैसे सेंटेंस होता है, लेट्स गो टू द पार्टी टू नाइट शाल बी, क्या हम जाएंगे। देखो आवेदन हो गया, निवेदन हो गया, मतलब जब भी हम किसी निवेदन करते हैं और उसके एंड में अगर हमें कभी तो जो क्वेश्चन टैग लगाना है तो उसमें क्या होगा, वो क्वेश्चन में वांट यू आएगा। क्या आएगा, वांट यू। मैं जैसे वांट यू आएगा, वांट, जैसे मैंने कम इन, वांट यू, इधर आओ, नहीं आओगे। समझ आया आपको, लहजा समझ में आ गया होगा सेंटेंस का आपको। अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने को कहने के लिए कुछ ऑफर करते समय विल यू, वुड यू का प्रयोग होता है। देखो अगर आपने किसी को ऑफ़र किया या किसी को आदेश दिया तो क्या होगा, वुड यू। जैसे मैंने बोला ओपन डोर, मैंने बोला देखो कोई एक इंसान को बोला ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, क्या तुम करोगे। और जैसे कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, आपने उसको बोला ओपन द डोर, फिर उसने आपको नज़रों से देखा, बड़ी बड़ी नज़रों से, और आप एकदम से प्यारी आवाज़ में बोलते हो वुड यू, तुम करोगे। समझ आ गया आपको क्वेश्चन टैग कैसे यूज़ होते हैं। ये हमारे डेली, इसको रटो मत यार, रटोगे तो नहीं समझ में आएगा, रटना नहीं है। देखो इसको ना यूज़ करो, कुछ ऐसी स्थितियाँ बनाओ कि हम इस सेंटेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अपने आप से यूज़ करो। और जैसे यूज़ करना तो सीख जाओगे, तो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो गए ना, वो आपको चुटकी में हर सॉल्व हो जाएंगे। ओपन द डोर, जैसे कि हैव सम मोर टी, मेरे लिए थोड़ा और चाय लाओ। उसने क्या देखा, आप गुस्से, जैसे कि आपकी वाइफ है, आपने उनसे बोला हैव सम मोर टी, थोड़ी चाय और लाओ। उसने आपको क्या करा, बड़ी बड़ी निगाहों से देखा और आप डर गए। आपने एकदम से अपनी टोन चेंज करके बोला क्या, वुड यू क्या लाओगी। कांट यू बेसब्र अवस्था को दर्शाता है। शट योर माउथ, कांट यू, ऐसे मैंने बोला क्या, चुप, अपना मुंह बंद कर लो, क्या तुम नहीं कर सकते। बेसिकली कोई व्यक्ति बहुत बोले जा रहा है, आपने क्या बोला, काउंट शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकती। इसका मतलब ये होगा, तो तब भी बोली जा रही है। आपने क्या बोला, क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन का टैग लगा दिया, क्या बोलता, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखो नेगेटिव वाक्यों में विल यू का प्रयोग होगा क्वेश्चन टैग में, ठीक है ना। देखो पता ही है कि डोंट वरी, इंपरेटिव है, आदेश, किसी को बोल रहे हैं ना, किसी को आदेश दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो डोंट वरी में क्या आएगा, विल यू आएगा, याद रखिएगा। अगर वाक्य में देर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो देर के बाद आने वाला जो वर्ब होता है या देर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग हो। देखो कोई भी सेंटेंस है, अगर वो कोई सेंटेंस देर से शुरू होता है, जो उसका जो एंड में क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, देर ही बनेगा। क्या बनेगा, देर बनेगा। क्या बनेगा, देर ही बनेगा। इसलिए देखो सेंटेंस में लिखा हुआ देर इज़ नो वाटर, इज़ देयर, यहाँ पे कोई वाटर नहीं है, यहाँ पे कोई पानी नहीं है। इज़ देयर यहाँ पे है, क्वेश्चन पूछ लिया। देर वार नॉट गुड स्कूल, देर वरंट गुड स्कूल, यहाँ पे कच्चा स्कूल नहीं था। देखो वार आएगा, देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा क्वेश्चन टैग। वर तो वर सब सेंटेंस में तो कुछ चेंज होगा नहीं। देखो दे वाली सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, दे ही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। देखो जो क्वेश्चन टैग होता है ना, जो वाक्य में जो मुख्य भाग होता है उसी के साथ होना चाहिए। जो मेन सब्जेक्ट है ना, उन्हीं के अनुसार ही क्वेश्चन टैग का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आई थिंक ही इज़ राइट, आई थिंक ही इज़ राइट, इजंट ही, आई थिंक ही इज़ राइट, इजंट ही। आपने क्वेश्चन टैग में पूछा था आई थिंक ही इज़, मुझे लगता है कि वो सही है, इजंट ही, क्या वो सही नहीं है, क्या वो सही नहीं है, क्या वो सही नहीं है। आई थिंक ही इज़ राइट,
इजंट ही, ठीक है, समझ आ गया आपको। देखो मैंने बोला, देखो मैंने कुछ सेंटेंस बोला, आई एम हैप्पी, क्या बोला, आई एम हैप्पी। ये कुछ वर्ड देखो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, और कुछ आपको ये लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो आई एम हैप्पी, तो उसका क्या बन जाएगा, देखो नेगेटिव बनेगा, तो आई एम नॉट तो बनेगा नहीं, एम नॉट तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा, आर एंट आई, क्या बन जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, आर एंट आई, आर एंट आई। देखो आपने क्या यहाँ पे हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, आई डोंट राइट लेटर। देखो आई डोंट नेगेटिव है, तो सेंटेंस तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पॉजिटिव बनता है। डू है तो डू तो लगा ही, तो आई रहेगा ही, तो डू आई, आई डोंट लेटर, डू आई। मैंने बोला आई डोंट राइट लेटर, मैं राइटर नहीं, डू आई क्या मैं लिखता हूँ, डू आई, ठीक है। इसी तरीके से देखो सेकंड देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए, आई डिड नॉट गो टू दिस कॉलेज येस्टरडे, मैं कॉलेज ही नहीं गया येस्टरडे को, कल कॉलेज नहीं गया कॉलेज। देखो आई जो है वो तो चेंज होगा नहीं, और डिडनेंट किस में चेंज हो जाएगा, डिड के अंदर, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन टैग में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला क्या, इट इज़ वेरी कोल्ड, ये क्या, इट इज़ वेरी कोल्ड, इट तो रहेगा ही रहेगा, इट किस लिए हुआ, वेदर के लिए यूज़ किया है, इट इज़ वेरी कोल्ड, तो इस तो रहेगा ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इजंट इट, इजंट इट, इजंट इट, इजंट इट। आगे क्या होगा आपको, फोर्थ इजंट इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, यू हैवंट ईट एनीथिंग। देखो यू, देखो हैवंट आ गया, तो ये हैव में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन टैग में सेंटेंस में चेंज होता है, लेकिन क्या होता है, अगर वो नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, तो ये नेगेटिव में इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और हैव आ जाएगा, उसके साथ क्या यू रहेगा, हैव यू, ठीक है, हैव यू। इसी तरीके बहुत सारे क्वेश्चन टैग है, जैसे क्वेश्चन, तो भगत सिंह वाला मार्टियर, ठीक है ना, एक देशभक्त था, भगत सिंह क्या था, देशभक्त था। देखो वाज आ गया, तो भगत सिंह आ गया। देखो नाम तो पूरा करेंगे, तो देखो वजंट, तो हम अपने नाम की जगह क्या करेंगे, भगत सिंह ही यूज़ करेंगे, तो यू ही करेंगे। देखो क्वेश्चन टैग में ना, देखो हमेशा तो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, प्रोनाउन का, तो नाउन, भगत सिंह का नाउन हो गया, एक तो हस्ती था, तो उसे हम क्या करेंगे, देखो वाज अ मार्टियर, है ना, मृत्यु, क्या उसको मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा भूल रहा हूँ, तो ये भगत सिंह वाज, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो नेगेटिव आएगा, तो वरंट ही, क्या हो जाएगा, वरंट ही, क्या हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा, वरंट ही, 14 का क्या होगा, वरंट ही, वजंट ही, सॉरी वजंट ही के साथ हमेशा वास होता है, सॉरी गलती होगी। द बॉयज़ आर क्वाइट बॉइस्टरस, जो बॉयज़ थे वो क्या थे, थोड़े बॉइस्टरस थे, क्या थे, बॉइस्टरस थे। देखो आर एंड, देखो द बॉयज़, तो द क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन हो गया, तो हम क्या करेंगे, क्या, आर एंड दे, क्या जाएगा, आर एंड दे, कहाँ गया, वजंट टू चाहिए, 15 देना, कहाँ गया, द बॉयज़ आर क्वाइट, 8 देख लीजिए, अच्छा 8 थे, देखो आर एंड दे आ गया, देखो दिख रहा है आपको, आर एंड दे। देखो आई एम टाइड, देखो आई एम टाइड, आई तो आई रहेगा ही, और एम नॉट तो कोई होता नहीं है। देखो नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव बनेगा, तो क्या हो जाएगा, आर एंड आई, हार्डली रेन्स, इट हार्डली रेन्स हियर, यहाँ मुश्किल से बारिश होती है। तो देखो क्या होगा, सेंटेंस क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो रहेगा ही रहेगा, इट तो रहेगा ही रहेगा। देखो हार्डली तो नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ये बन जाएगा डज इट, देखो दिख रहा है 38 में, डज इट। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका है, अगर आप जाके सब्सक्राइब नहीं कर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आई होप यू प्रिपेयरिंग वेल, जितना हो सके प्रिपरेशन कीजिए, जितना हो सके अपने प्रीवियस को एनालाइज कीजिए, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ रखी है, जैसे मिल्खा सिंह होगी, नीतू सिंह होगी, बख्शी होगी, इनके क्वेश्चन टैग अभी देखो। अब रिविज़न, आप कुछ नई चीज़ें मत पढ़ो, नई चीज़ से ज़्यादा पढ़ने से कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ो ऐसी बात नहीं है, जो कुछ इंपॉर्टेंट हो, देखो पार्ट्स को चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम एक दिन दोगे ना, 2 दिन से 3 दिन में आप लगातार पढ़ते हो तो आराम से पढ़ लोगे, अगर आपकी हैबिट अच्छी बनी हुई है तो, ठीक है ना। अगर हैबिट अच्छी उसके बाद भी आपको 3 से 4 दिन लग जाएगी पार्ट्स ऑफ चीज़ को समझने से, पूरी तरीके से रिवीजन करने में, रिवीजन के साथ। तो पार्ट से चीज़ तो पूरा ख़त्म कर ही दो, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग हो गया, प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, तो उसका पूरी तरीके से कवर कर दो, ठीक है। तो आई होप यू आर वेल, ठीक है ना।
आपको पसंद आया होगा वीडियो, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।